प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा करें। गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष आकर खर और अक्षर को बदल के निरक्षर दात आपके सामने पेश करता है। तो प्यारी सत्संग जी, मैं सबसे पहले भजन के साथ आगे चल रहा हूँ, तो श्रवण करें और उसके बाद प्रवचन की दुनिया में जाएंगे। महाचेतन सुरती वाल्या, महाचेतन सुरती वाल्या, माँ चेतना दी बरसात कर दे मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे। माँ चेतन सुरती वाल्या, माँ चेतन सुरती वाल्या, माँ चेतना दी बरसात कर दे मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे। माँ चेतन सुरती वाल्या, रिश्ते नाते झूठे बंधन, रिश्ते नाते झूठे बंधन, सच नु पालो जीवन अंदर, सच नु पालो जीवन अंदर, निज नु पाणे दा राज दस दे मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे। निज नु पाणे दा राज दस दे मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे। माँ चेतन सुरती वाल्या, माँ चेतन सुरती वाल्या, माँ चेतना दी बरसात कर दे मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे। रिश्ते नाते झूठे बंधन, सतनु पाले जीवन अंदर, निज नु पाणे दा राज दस दे मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे। माँ चेतन सुरती वाल्या, साहिबन दुखिया सब संसारा, साहिबन दुखिया सब संसारा, ओ सुखिया जिस मन मान विसारा, ओ सुखिया जिस मन मान विसारा, माँ चेतन दात सिमरन दा राज दस दे मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे। माँ चेतन सुरती वाल्या, माँ चेतन सुरती वाल्या, माँ चेतना दी बरसात कर दे मेरी
ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਰਦੇ। ਸਾਹਿਬਨ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਾਹਿਬਨ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ। ਓ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਨ ਵਿਸਾਰਾ, ਓ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਨ ਵਿਸਾਰਾ। ਮਾਂ ਚੇਤਨ ਦਾਤ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੀ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਰਦੇ। ਮਾਂ ਚੇਤਨ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲਿਆ, ਮਾਂ ਚੇਤਨ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲਿਆ। ਮਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਰਦੇ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਖੇਲ ਗਵਾਇਓ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ खेल गवायो। जब यौवन तब मान गिनारे, जब यौवन तब मान गिनारे। सती दात पाने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो। जब यौवन तब मान गिनारे, सच्ची दात पाने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। मां चेतन सुरती वालिया, मां चेतन सुरती वालिया। मां चेतना दी बरसात कर दे मेरी, सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। मां चेतन सुरती वालिया, दुखों से बरातीन लोक पसारा, दुखों से बरातीन लोक पसारा। बिन चेतन सुरती नहीं पार उतारा, बिन चेतन सुरती नहीं पार उतारा। सुरति निरति शब्दिक करने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। सुरति निरति शब्दिक करने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। मेरा वालिया मां चेतन सुरती वालिया, मां चेतना दी बरसात कर दे मेरी, सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। दुखों से बराती लोक पसारा, दुखों से बराती लोक पसारा। बिन चेतन सुरती नहीं पार उतारा, बिन चेतन सुरती नहीं पार उतारा। सुरती नीति शब्द एक करने दा राज दस दे मेरी, चेतन सुरती विच साहिब
ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵਰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀਏ ਮਾਂ ਚੇਤਨ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲਿਆ ਮਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਰਦੇ ਹਰ ਸਵਾਸਾ ਮੈਂ ਬਹਿਤੀ ਸੁਰਤੀ ਨਿਰਤੀ ਦਾਰਾ ਹਰ ਸਵਾਸਾ ਮੈਂ ਬਹਿਤੀ ਸੁਰਤੀ ਨਿਰਤੀ ਦਾਰਾ तीन लोक पार मां चेतन दारा तीन लोक पार मां चेतन दारा हर श्वास में बहती सुरति निरति दारा श्वास श्वास में बहती सुरति निरति दारा तीन लोक पार महा चेतन दारा तीन लोक पार करन दा राज दस दे मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे तीन लोक पार करने दा राज दस दे मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे मां चेतन सुरती वालिया मां चेतन सुरती वालिया मां चेतना दी बरसात कर दे मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे हर श्वासा में बहती सुरति निरति दारा हर श्वासा में बहती सुरति निरति दारा श्वास श्वास में बहती सुरति निरति दारा तीन लोक पार महा चेतन दारा तीन लोक पार करन दा राज दस दे मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे मां चेतन सुरती वालिया मां चेतन सुरती वालिया मां चेतना दी बरसात कर दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे सारा जग है ओंकार पसारा सारा जग है ओंकार पसारा सुरती माँ चेतन से पालो साहिबन देश न्यारा सुरती माँ चेतन से पालो साहिबन देश न्यारा वे नाम दात पाने दा राज दस दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे वे नाम दात पाने दा राज दस दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे मां चेतन सुरती वालिया मां चेतन सुरती वालिया मां चेतना दी बरसात कर दे मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे मां चेतन सुरती वालिया मां चेतन सुरती वालिया मां चेतना दी बरसात कर दे मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे सतगुरु जगदा
सच्चा वाली, सतगुरु जगदा सच्चा वाली, माँ चेतन शब्द की करता रखवाली, माँ चेतन शब्द की करता रखवाली, सतगुरु जगदास सच्चा वाली, सतगुरु जगदास सच्चा वाली, माँ चेतन शब्द की करता रखवाली, सतगुरु सेवादा राज दस दे मेरी, सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे, सतगुरु सेवादा राज दस दे मेरी, सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे, माँ चेतन सुरती वालिया, माँ चेतन सुरती वालिया, माँ चेतना दी बर सात कर दे मेरी, सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे, सच्चा घर चौथा लोक अमरपुर प्यारो, सच्चा घर चौथा लोक अमरपुर हमारा, बिन वै नाम शब्द ना मिले द्वारा, बिन वै नाम शब्द ना मिले द्वारा, सच्चे घर जाने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे, सच्चे घर जाने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे, माँ चेतन सुरती वालिया, माँ चेतन सुरती वालिया, माँ चेतना दी बर सात कर दे मेरी, सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे। जा मरने से जग डरे प्यारो, जा मरने से डरे जग प्यारो, मेरी सुरती आनंदमयी दारा, मेरी सुरती आनंदमयी दारा, जा मरने से जग डरे प्यारो, जा मरने से जग डरे प्यारो, मेरी सुरती आनंदमयी प्यारो, कब मरियो कब पायो प्यारो, कब मरियो कब पायो पूर्ण मोक्ष सतपुरुष द्वारा, कब मरियो कब पायो पूर्ण मोक्ष से सतपुरुष द्वारा, ज्यादा जग नू देने दा, जगदा जग नू देने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच सते गुरां दा प्यार। ये दो या बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन करो। जग नू जग देने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे, जगदा जग नू देने दा राज दस दे मेरी, सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे, माँ चेतन सुरती वालिया,
मां चेतन सुरती वालिया मां चेतना दी बर सत कर दे मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे मनन सिमरन मुख से प्यारो मनन सिमरन मुख से प्यारो मोक्ष कभी ना मिल पाता रे मोक्ष कभी ना ले पाते रे मनन सिमरन मुख से प्यारो मनन सिमरन मुख से प्यारो मोक्ष कभी ना ले पाते रे सुरति चेतन बिन मन मान का खेला सुरति चेतन बिन मन मान का खेला सुरति चेतन बिन मन मान का खेला सुरति नु चेतन करने दा राज दस दे मेरी सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे सुरति चेतन बिन मन मान का सुरति निरति बिन मन मान का खेला सुरति चेतन बिन मन मान का खेला सुरति नु चेतन करने दा राज दस दे मेरी सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे मां चेतन सुरति वालिया मां चेतन सुरति वालिया सुरति नु चेतन कर दे मेरी सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे मां चेतन सुरति वालिया मनन सिमरन मुख के द्वारा मनन सिमरन मुख के द्वारा मोक्ष कभी ना मिल पाता रे मोक्ष कभी ना मिल पाता रे सुरति नु मां चेतन करने दा राज दस दे मेरी सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे मां चेतन सुरति वालिया मां चेतन सुरति वालिया मां चेतना दी बर सत कर दे मेरी सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे आशा चाशा तृष्णा मन मान का खेला चाशा तृष्णा मन मान का खेला सोई पल पल भटकाते सुरति निरति मेला सोई पल पल भटकाते सुरति निरति मेला मन मान नु पार करन दा राज दस दे मेरी सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे मां चेतन सुरति वालिया मां चेतन सुरति वालिया मां चेतना दी बर सत कर दे मेरी सुरति विच सतगुरां दा प्यार भर दे समग्रता संकल्प से आई अनुभूति प्यारो समग्रता संकल्प से आए अनुभूति प्यारो
पूर्ण सत प्रेम का भेद अंदर से देती, पूर्ण सत प्रेम का भेद अंदर से देती, पूर्ण समर्पण प्रमाणिकता दा भेद दे जाती, पूर्ण समर्पण प्रमाणिकता दा प्यारा भेद दे जाती, पूर्ण समर्पण समग्रता दा प्यारा भेद दे जाती, मेरी सुरती विच सतगुरु दा वासा, मेरी सुरती विच सतगुरु दा वासा, मां चेतन सुरती पाने वाले दा राज दस दे, मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे, मां चेतन सुरती वाले, मां चेतन सुरती वालिया, मां चेतना दी बर सत कर दे, मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे, समर्गता संकल्प से आई अनुभूति प्यारो, समग्रता संकल्प से आई अनुभूति प्यारो, पूर्ण सत प्रेम का भेद अंदर से देती, पूर्ण सत प्रेम का भेद अंदर से देती, पूर्ण समर्पण समग्रता का, पूर्ण समर्पण समर्पिता का प्यार भर दे, मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे, पूर्ण समर्पण प्रमाणिकता दा प्यार भर दे, मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे, पूर्ण समर्पण प्रमाणिकता दा प्यार भर दे, मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे, मां चेतन सुरती वालिए, मां चेतन सुरती वालिया, मां चेतना दी बर सत कर दे, मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे, मां चेतन सुरती वालिया, मां चेतन सुरती वालिया, मां चेतना दी बर सत कर दे, मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे, मां चेतन सुरती वालिया, मां चेतन सुरती वालिया, मां चेतना दी भर सत कर दे, मेरी सुरती विच सते गुरां दा प्यार भर दे। तो प्यारे सत्संग जी, ये 12 अंतरों का भजन था। ये नया ही मैंने पुराने की तर्ज है, कुछ चीज़ें पुराने की है लेकिन उसमें मैंने नया भर दिया है पूरी तरह से, और इसमें एक नई जान डालने की चेष्टा करी है प्यारी सत्संग जी, ताकि आप जागो और सत्य को पाओ। सत्य ऐसे नहीं मिलेगा। एक जगह जहाँ मैंने लिखा है प्यारी सत्संग जी, मैंने इसमें बड़ी मेहनत करी है। कहा महाचेतन सुरती वाले, महाचेतना दी बरसात कर दो, सुपर मन मान नू पार करन दा राज दस दे, मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे।
तो प्यारी सत्संग जी, जग का जग को सौंपना है। जो कुछ जग का है जग को सौंपना है, तभी पूर्ण मोक्ष है। अगर आपने जग का कुछ भी अपने साथ रखा, अपने विचारों में रखा, अपनी सुरती में रखा और किसी का कर्जा रखा, तो प्यारी सत्संग जी आप निज घर नहीं जाओगे। निज घर जाने के लिए जग का जो कुछ पाया प्यारो, जग में ही तज देना रे। जो कुछ तुमने जग का पाया जग को ही दे जाना प्यारो, उसके बिन पार उतारा मत जान रे। जग का जगदा जग नू देना, देने दा राज दस दे। देखो ये 9वें अंतरे में लिखा है, जगदा जग नू देने दा राज दस दे, मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार बन। ये छोटी सी लाइन नहीं है, इसके ऊपर ही आज का मेरा प्रवचन है। तो आइए मैं भूमिका बांधता हूं आपके लिए, जग का जग को कैसे देना पड़ेगा। अच्छा बुरा जो भी है वो देना पड़ता है। तुमने किसी के साथ अच्छाई की, तुम्हें उसका फल मिलता है। तुमने किसी के साथ बुराई की, उसको भोगना है। तुमने किसी को धोखा दिया, उसको भोगना है। तुमने किसी को दगा दिया, भोगना है। तुमने किसी को भटकाया, भटकाए जाओगे। तुमने किसी की चोरी की, मुकाना पड़ेगा। तुमने जो कुछ भी किसी के लिए किया बुरा, वो मुकाना पड़ता है। ये कर्म भूमि है, 3 लोक कर्म भूमि प्यारो, इसमें लिया देना पड़ता जान रे। ताई से जन्म मरण इस जग में, पूर्ण मोक्ष पाया मत जान रे। इन 3 लोकों में पूर्ण मोक्ष नहीं है। इसीलिए कहा ये जग परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। चौथे लोक की भक्ति से ही तुम पार होगे। ओंकार की भक्ति, कबीर साहब भी एक जगह लिखते हैं, इब ना रहूं माटी के घर में, जाई बसूं हरी में। लोगों ने इसका मीनिंग गलत लिया, मैं बताने जा रहा हूँ। इब ना रहूं माटी के घर में, जाई बसूं हरी में। क्या कहा, अगर मैंने कुछ अभी देना लेना है, अभी मैंने चुकाया नहीं, तो मुझे पहले काल में डालो। मैं काल का जाल भुगतने के लिए तैयार बर तैयार बैठा हूं। मैं उसे चुकाऊंगा, फिर ही सच्चे प्यारे घर जाऊंगा। लोगों ने इसका मीनिंग उल्टा लिया। उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने ओंकार भगवान को ही फाइनल अथॉरिटी माना। नहीं साहब जी, मैं भी यही कहता हूँ, मेरा लेना देना जो कुछ तेरा, वो तो मुझे मुकाना है, फिर ही तेरे दर्शन पाकर निज घर अपने जाना है। प्यारी सत्संग जी, ओंकार भगवान का जो कुछ कर्जा लिया है वो मुकाना ही पड़ता है। चाहे संत हो, चाहे मानुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, मुकाना। और कई कहते हैं सतगुरु मुका देगा। हाँ, जिस दिन दीक्षा ली, सतगुरु बंधन मिटाने वाला, आगे की राह बनाने वाला, पर तू बीच में जहाँ भटकता है वही तो तुम्हें चुकाना पड़ता है। बीच में तुम न भटको तो कुछ नहीं चुकाना पड़ता। तुम बीच में जब भटक जाते हो, इधर उधर की होशियारी करते हो, फिर वही मन आ जाता प्यारो, फिर सतगुरु क्या कर पाता रे। इसलिए काल जाल से बचना तुझको, उसका ही बन जाओ रे। नारद जी आप ही बताओ,
नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और कहा, विष्णु भगवान मेरा क्या कुछ लिखा है, मैं क्या क्या योनि भुगतूंगा, मैं क्या क्या और करूंगा तो मेरा मोक्ष होगा। विष्णु भगवान ने कहा कि भाई अभी तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता, तुमने बड़े अवगुण किए हुए हैं, वो इस जन्म में तुम्हारे मुकने वाले नहीं, अभी तुम्हें बड़ी जोनियों में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात कहा, नारद तूने गुरु नहीं किया और गुरु के बिना अब दोबारा मेरे पास नहीं आना, तुम पहले जाओ गुरु बनाओ तो फिर आना। तो उसने नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं किसको अपना गुरु बनाऊं, मुझे ज़रा बताओ, मैं उसको अपना गुरु बना लेता। उन्होंने कहा तू यहाँ से जाएगा, रात को सोएगा, सुबह जब तुम उठोगे नहा धोकर तो तुम्हें जो पहला पुरुष स्त्री जो भी मिले उसको गुरु बना ले। उसने कहा ठीक है। नारद जी चले गए। रात को सोए, सुबह उठे, नहाए शाए तो फटाफट बाहर निकले। दरिया के किनारे उनकी कुटिया थी। तो एक मच्छी वाला, सुबह सुबह और कौन मिले, मच्छी वाला, वो भी अपनी मच्छियां पकड़ने वो निकला। तो नारद जी उनके चरणों पर गिर पड़े। तो बोला मुझे दीक्षा दे दो। मुझे क्या? उसने कहा मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं तुम्हें क्या दीक्षा दूं? उसने कहा नहीं साहब जी, मैंने आपको सतगुरु मानना है। क्यों? कि मुझे विष्णु भगवान ने कहा है कि जो तुम्हें पहला शख्स मिलेगा उसे तुम अपना गुरु मानोगे, और मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। तो आप मेरे सारे बंधन काट दोगे। उस मछली मार ने कहा कि बाबा मैं तो तुम्हारे अवगुण पहले जानना चाहूँगा कि तुमने कौन कौन से अवगुण किए हैं और उनको तुमने पार करना है, तभी तो मैं तुम्हें पार कर सकता हूँ, उसके बिना नहीं। इसलिए तुम जाओ विष्णु भगवान के पास वापस और उन्हें कहो मैंने किस किस योनि में जाना है, मैंने किस किस चीज़ को भोगना है, तो वो मुझे फर्श पर लिख दो। और दूसरा उसको कहा नारद को तुम एक करना काम, जब वो ज़मीन पर लिख दें तो तुम फटाफट लेट के तो उसके ऊपर से अपने आप को गोल मोल करके तो पार हो जाना, उनकी साइड पर हो जाना, तो तुम्हारे सारे बंधन कट जाएंगे, सारे जन्मों का तुम्हारा लेखा जोखा मिट जाएगा। उसने भाई ये तो बड़े पहुंचे हुए बंदे हैं तो मछली मार, लेकिन बड़ा ज्ञान। पहुंचा विष्णु जी के पास और बोला कि साहब जी मैंने तो गुरु धारण कर लिया, मैं उनको गुरु बनाया, पर उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है कि मुझे बताओ मुझे किस किस योनि में जाना है। आप ज़रा इधर लिखो ना, फरिशाइज के पर लिख दो मैंने किस किस योनि पर जाना है, मैं जो पता चले मुझे अभी कहाँ कहाँ जाना है। विष्णु भगवान ने लिख दिया। नारद जी ने फटाफट अपने आप को लेट कर उसको पार कर दिया। तो बोला साहब ये सारे जन्म तो मैंने पा ली, आपने लिखा, उसको मैंने क्रॉस कर दिया, अब मुझे क्या करना? विष्णु भगवान ने कहा अब तुम्हें जाकर सतगुरु की सेवा कर, अब तुम्हारा काम सबसे बड़ा सतगुरु की सेवा है। विष्णु भगवान का हुक्म था, सब बंधन कट गए, अब सतगुरु की सेवा से तू पार हो जाए। तो मेरा आपसे ये कहना है
प्यारी संगत जी, आपको जो कुछ आपने दीक्षा के बाद किया है उसको भोगना अति आवश्यक हो जाता है। दीक्षा लेने तक, जब सतगुरु से दीक्षा लेते हो, वो पूर्ण तुम्हारे बंधन काट देता है। ये उसके पास ताकत है। जूं ही सार शब्द सुरती धरा, ब्यो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पराने घास। लिखा है, जैसे एक चिंगारी घास का कितना बड़ा देर हो तो सबको जला देती, इसी तरह सतगुरु की दात पाते ही प्यारो मिटे अनंत अवगुण जान, तू प्यारा बन जाता प्यारो। अब आगे की जान क्या तुम्हें करना है। आगे अगर करते हो तो वो काल के भगवान से भी ज्यादा अवगुण हो जाता है। सतगुरु की शरण में आने के बाद अगर कोई गलती करते हो तो उसकी कोई माफी नहीं होती, वो भुगतना पड़ता है। काल के दायरे वाले लिखते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान नहीं साहब। काल के भगवान वाले ये कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान नहीं। हम कहते हैं, बंदे तू ज्योत स्वरूप है, अपने मूल पहचान। ऐ जीव तुम अपना मूल पहचान, तू अनमोल है। जब सतगुरु की पहचान, सब कुछ ही कट जाता प्यारो, कुछ बचा मत जान। पर सतगुरु को पाकर जब हम अवगुण करते हैं तो वो कौन बचाए, ये मुझे नहीं पता। वो आप जानो, आपका काम जानो। आप भी नारद की तरह किसी से पूछो, मेरे पास उसका उत्तर नहीं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहने लगा हूं कि कैसे काल का जो पाया उसे मुकाया जा सकता है। सतगुरु, मैंने बोला, सतगुरु के दर्शन से, सतगुरु के शब्द से सब कुछ मिट जाता प्यारो, कुछ न रहता साथ। पर सतगुरु को पाने के बाद भी जो कोई रहता अवगुण करता, सतगुरु को धिक्कारता, बुरा भला कहता, उसको कौन लगावे पार, उसको कौन पार लगाएगा। वो सोचे कि मुझे पार कौन लगाएगा। सतगुरु गूंगे, सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। लिखा है। पर सतगुरु को जो माने ही ना, सतगुरु के मुताबिक जो चले ही ना, अब उसका रास्ता वो जाने कहाँ है और कहाँ नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हमने जो कुछ किया काल के दायरे में, वो तो सतगुरु मेट देता, पर सतगुरु के होते हुए जो हम अवगुण करते हैं उसको कौन मेटे, ये मुझे नहीं पता। आप किसी से पूछना, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात कहता हूं, बात यह है, जब दिया जल रहा हो, एक दिए से आप अनेक दिए जला सकते हो, अनेक बुझे हुए दिए जल जाते हैं। लेकिन जब एक भी दिया ना जगा हुआ हो, जहां दिए पड़े हैं, तो उसको जगाने के लिए हमें या तो लाइट लानी पड़ेगी, मैच स्टिक लानी पड़ेगी, या जलता हुआ दिया लाना पड़ेगा। जलता हुआ दिया सतगुरु होता है, मैच स्टिक भी सतगुरु होता है। सतगुरु
के बिना तुम्हारे अंदर की ज्योत नहीं जगेगी। जो सतगुरु में भी दोष देखते हैं उनका दिया अब कौन जलाए? सतपुरुष तो जला नहीं सकते, खुद वो जला नहीं सकते, इसलिए उनका कोई रास्ता, उनका कोई ठिकाना मुझे नजर नहीं आता। बाकी जो काल के दायरे में हैं, जो रहते हैं, उनको जन्मों के द्वारा अपने अवगुणों का की पूर्ति करनी पड़ती है, लेकिन हर जन्म में फिर वो अवगुण करता है, इसलिए जन्म नहीं छूटते। और बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। इसलिए जब कबीर साहब ने कहा इब्न रहूं माटी के घर में, जाई बसूं हरी में, जब दुनिया ने बड़ा तंग किया, बड़ा दुखी किया, तो उन्होंने दुखी कि मैं इससे अच्छा है मैं पार जाऊं ही ना, मैं सतपुरुष का क्या काम करूं, ये दुनिया सुनती नहीं, तो इससे बेटर है कि मैं काल की दुनिया में ही रहूं, जन्म मरण का चक्कर ही काटता हूं। तब उन्होंने लिखा था इब्न रहूं माटी के घर में, जाऊं बसूं हरी में। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हर आदमी को हर बात थोड़ा पता चलती है। बड़े बड़े इवन ओशो जी ने भी इस चीज को लिया, पर सतगुरु आता है वह पूरा समझाता है। ये दास आया है और यही बताने लगा है, जब संसार बड़ा दुखी करता है फिर वो ये कहता है कि चलो मैं उधर ही जाता हूँ काल भगवान के पास, वो मेरी जो ड्यूटी मैं वही करने के लिए भी तैयार। तुम जागो, तुम जाग नहीं रहे, तुम मुझे जगा के ही जाना है, चाहे मुझे ओंकार भगवान के पास ही क्यों ना जाना पड़े। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है कभी झूठ मत बोलो, कभी धोखा मत दो किसी को, कभी किसी के साथ टाल मटोल न करो, कभी किसी को उलझाओ नहीं, हर एक के काम आओ, क्यों कि तेरा भाना मीठा लागे। अच्छा आए अच्छा करो, बुरा आए उसका भी अच्छा करो, कर भला सो हो भला, नित भले का भला। तुम्हारा काम मेरी संगत भला करना, बुरा ना सोचना है, ना करना है, ना सुरती में लाना है। सुरती को संसार में फंसने नहीं देना, क्योंकि लिखा है सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गया दूर, सुरती भान स्थिर कर आठों पैर दूर। तो सतगुरु पल पल तुम्हारा साथ देगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। ये जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा, यहाँ रोजी रोटी ही आदमी कमाता नहीं और ढेर लगाता रे। और कुछ बेचारे ऐसे जिनको पेट भर भी मिल पाता नहीं, जिनको पेट भर के नहीं मिलता उनका पेट भरने की चेष्टा करो। जिनके पास ज्यादा है उनको बांटना चाहिए, जरूर बांटना चाहिए, उसी से उनका कल्याण होगा और कोई रास्ता, उसी से सतपुरुष खुद उसको चुनेंगे और सतगुरु के पास भेजेंगे। इसलिए तुम कहते हो सत प्रेम और आनंद कब आएगा? जब तुम अंदर खाली हो जाओ, तुम्हारे अंदर कोई बुरा विचार, भाव, दृष्टि कोई भी नहीं रहेगी, तो तुम सतगुरु के बनो। उसके बिना नहीं सतगुरु के बना जा सकता, और सतगुरु के बने बिना पार नहीं हुआ जा सकता। तभी बोला सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास।
पर तुम तो नुक्स ही निकालते रहते हो, दासापन की तो बात ही नहीं। और नेक्स्ट बात मैं ये कहता हूँ, सतगुरु से प्रश्न नहीं करते। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें खुद मिल जाएंगे, सतगुरु को नहीं करते। उनका उत्तर ढूंढने के लिए सतगुरु नहीं है। सतगुरु तुम्हारी सुरति को चेतन रखने के लिए, वो तुम्हें संसार नहीं समझाते, वे तुम्हारी आत्मा को चेतन करते हैं। संसार तुम्हें खुद संभालना है। संसार के लिए सतगुरु नहीं है, वो है सतगुरु पार लगाने वाला, गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तुम्हारा कोई भी प्रश्न नहीं रहता, रहना नहीं चाहिए, गिर जाना चाहिए। किस लिए प्रश्न? उनमें उलझने से क्या लेना देना? सिमरन में जाओ, सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद कुरन, पल भर भी बिसरे नहीं, प्राण तजे ते सब। वो नाद, वो हिरन जो बंसरी की तान सुनता है, फिर उसके लिए प्राण भी तज देता है। इसलिए प्रश्न नहीं लाना, प्रश्न मान है। प्रश्न से ही तुम भटक जाते हो, तुम उसमें फर्क करना शुरू करते हो, ये अच्छा है, सच है या झूठ है। तुम्हें कोई इस चीज की परमिशन नहीं। रात और दिन देखने की परमिशन नहीं है, सुबह और शाम देखने की परमिशन नहीं है, अच्छा और बुरा देखने की तुम बस काल का काल को दे जाओ, जो काल से पाया वो दे दो, साफ हो जाओ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। काल का काल को सौंपो, फिर सतगुरु के हो जाओ, फिर सतगुरु को पकड़ लो। सतगुरु मेरा सुरमा कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण, पूर्ण मोक्ष मिल जाता है। पर भरोसा और विश्वास लाना, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा जब उग जाता अंदर से, पौधा ही बन जाता रहे। वह प्रेम सतानंद का बीज पड़ा था, सतानंद प्रेम का पेड़ बन जाता रहे। अब तुम्हारा सब काम हो गया प्यारे, अब जग को तुझे जगाना रे, अब जग को जगाने का काम करना होता है। पर जिसने दीक्षा लेके मुझे छोड़ दिया, उसको नहीं अब जगाया जा सकता, और उसको सतगुरु कभी भी बख्शता नहीं। उसके लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। सतगुरु की ओर से पीठ करने वाला अब मुख अपना दिखा सकता नहीं, उसको अब काल में ही रहना पड़ता प्यारो। काल ही बख्शनहार रहे, अब और कोई नहीं। दोबारा वो तुम्हें मेरे पास भेजेगा किसी भी जन्म या किसी और सतगुरु, फिर बात बने। ये जन्म तुम्हारा तेरे हवाले, अब इस जन्म में वापसी नहीं होती। जिसने मुख मोड़ लिया सतगुरु से, उसकी वापसी अब कैसी रे। सतगुरु से मुंह मोड़ने का सबसे पहला अर्थ है सतपुरुष से मुंह मोड़ना, क्योंकि सतगुरु के अंदर तो सतपुरुष ही रहते हैं। तो आपने मुंह किससे मोड़ा? सतपुरुष से। सतगुरु से थोड़ा मोड़ा, सतगुरु से क्या मोड़ोगे? सतगुरु के पास अपना कुछ है ही नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मेरा मेरे पास कुछ है ही नहीं। सतगुरु गूंगे, सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, पर मैं कहीं बेचता ही नहीं। वो भी तुम्हें अपने अंदर अर्जित करना, मैंने कहीं बेचता। मेरा काम था तुमको सत देना, दे दिया। चलना तुम्हारा काम है, मेरा काम है।
तुम भटको तो मैं क्या कर सकता प्यारे, मैं तो चेतना से चेतन कर दिया तुमको। अब तुमने ही चेतना फेंक दी तो चेतन कैसे होगे रे, कैसे होगे चेतन? चेतना ही फेंक दी जो तुम्हें चेतन करती है, वो वापस मेरे पास आ गई तो अब तुम कैसे चेतन हो? तुमने सतपुरुष को मुझे वापस कर दिया, अब क्या मुझसे मांगते हो? मैं क्या कर सकता हूं? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, वो सतपुरुष का है। जो तुम्हें दिया था सतपुरुष ने दिया था, तुमने वो वापस फेंक दिया, सतपुरुष के पास चला गया, अब मेरे पास कुछ नहीं। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उदार पतन अब मेरा है, सदगुरु तुम्हारे हाथों में। पर तब तक जब तक तुम्हारा विश्वास और भरोसा था। विश्वास गया, भरोसा गया, सब कुछ गया, अब क्या लेना और देना ने? अब तुम्हारा और मेरा संबंध क्या है? कुछ भी तो नहीं रहा। खा मिटा दे अपनी अस्थि को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके मिटाना पड़ता है। इस जग में सतगुरु को पाकर अपने आप को मिटाना पड़ता है। जो जग में आकर मिट जाते हैं वे सब कुछ ही पा जाते हैं। मिटना पड़ता है, वो दाना बनना पड़ता है जो जमीन के अंदर अपने आप को मिटाता है। ऐसा करो तो पार, ना करो तो दाना सड़ जाता है, किसी काम नहीं आता प्यार। वह तो केवल और केवल खाद बन जाता है, खाद ही बनने का काम करता है, और तो कोई काम नहीं कर पाता। इसलिए मनन सिमरन मुख के द्वारा मोक्ष कभी ना मिल पाता रहे। जो मुख से बोलते हैं ये छोड़ना है। मुख से बोले सो मानस है, सुरती सु बोलो सो सतगुरु सी सेव, वही सतगुरु की सेव है। तो सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती भान स्थिर कर, आठों पैर अजूर। इसलिए मनन सिमरन मुख के द्वारा मोक्ष कभी ना मिल पाता रहे। जिन्होंने ये जान लिया तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा मंदिर है, उस अंदर के मंदिर में नित जाया कर, गुण सतपुरुष के गाया कर, उस मंदिर को अंदर से शुद्ध कर जा, भव सागर से पार हो जा। तुम्हारे हर मनुष्य के अंदर अपना मंदिर है। गट में उसका मंदिर प्यारो, उसकी परिक्रमा करो, वहां झुकने की आदत डालो, वही सिमरन कहलाता रहे। सार शब्द जब पाया तो तुम्हारा अंग अंग मंदिर हो गया, तुम्हारा अंग अंग त्रिवेणी हो गया, तुम्हारा अंग अंग ओंकार भगवान हो गया, तुम्हारा अंग अंग सतपुरुष ज्योत हो गया, तुम्हारा अंग अंग सतपुरुष हो गया, और तुम्हारा अंग अंग सतगुरु हो गया। तुम सतगुरु रूप हो, तुम सतपुरुष ज्योत हो, तुम ओंकार का भी मंदिर हो। उन्होंने कहा मन मंदिर नित जाया कर, गुण ईश्वर के गाया कर। मन अपने को शुद्ध बना तो भव सागर से पार हो जा। हम कहते हैं सुरती अपनी को शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा। स्वांसा तेरा मंदिर प्यारो, सुरती नृत्य से दर्शन रे। जो कोई सुरती नृत्य से सुषमन समह करता, सब कुछ ही पा जाता रहे। प्यारे सत्संग जी, जो प्रवचन मैं आपको ब्रह्मांड में दे रहा हूं, इन प्रवचनों का परलन नहीं। ये प्रवचन अनमोल है,
ये प्रवचन हीरे और मोतियों से अरबों और खरबों टाइम कीमती हैं। एक पग जो सतगुरु की ओर आता प्यारो, 100 कदम अंदर से सतगुरु उसकी ओर जाता रे। जो एक कदम पीछे हटाता प्यारो, सतगुरु 100 कदम पीछे जाता रे। तुम आओ पग एक, मैं आऊं पग 100। तुम जाओ पग एक, मैं जाऊं पग 100। ये तुम पर है, तुम मुझे कहां रखना चाहते हो, सतगुरु के ऊपर नहीं। सुरती तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हर ओर तुम्हारा मंदिर प्यारो, हर ओर परिक्रमा जान। तू जिधर जाती उधर ही सतगुरु का वासा प्यारो, उधर ही सतपुरुष रहते रे। जहां अपनी सुरती डालोगे सतपुरुष को पा जाओ। इसलिए संसारी बातें मुझसे ना करो, संसारी प्रश्न मुझसे मत करो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। संसार तो तजना है, और उन प्रश्नों के उत्तर पाके क्या करूं। वहां मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दो सतगुरु को, तेरा भाना मीठा लागे। इसलिए मन मंदिर नित जाया कर, नहीं हमने नहीं जाना। मन मंदिर नित जाया कर, गुण ईश्वर के गाया कर। मन अपने को शुद्ध बना, भाव सागर। ये काल का दायरा है, हमारा नहीं। सुरती को पल पल जगाया कर, सुरती में रहना जान ले। सतगुरु को पाया जान ले। सतगुरु अंग संग रहते प्यारो, जिसकी सुरती चेतन जान ले। उसके तो अंग संग घूमते रहते, और कहाँ होते हैं। जाकी सुरती चेतन प्यारो, उस सुरती में सतगुरु और सतपुरुष दोनों का वासा रे। एक मूर्त बन जाती, एक सुरती चेतन रे। सतगुरु वहां अंदर तुम्हारे मूर्ति की तरह, और सतपुरुष महाचेतना है। इसलिए सतगुरु का भाना मीठा लागे। सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। सतगुरु की बात इस तरह माननी है जैसे नाद भुजंग, पल भर बिसरे नहीं। जिस नाग के पास मणि होती है ना, वो जब ओस चाटने के लिए सुबह जाता है 4 बजे, ओस चाटता है तो मणि को रखता है, तो मणि बड़ी तेज होती है। और उल्लू जी महाराज, उनको मणि की जरूरत है कि उनके बच्चे की आंख मणि की जब तक नहीं फिरते, उल्लू की आंख नहीं खुलती। ये उल्लू 1000 मील दूरी तक वो मणि पहुंच जाती है। इसलिए इनके कभी घर का पता नहीं चलता उल्लू का। जिसके हाथ मणि लग जाती प्यारो, वह अति और अति भाग्यशाली बन जाता रे। पैसे धेले की कमी न रहती, अमीर से अमीर होता जाता रे, पैसा मिल जाता है। इसलिए बड़े शिकारी जो होते हैं वो यत्न से कहीं ना कहीं मनी ढूंढ ही लेते, पर इस मनी की ट्रांसफर होती रहती, एक जगह नहीं रहती। ये रात को ट्रांसफर करते हैं, इनकी बड़ी तालमेल होती है। एक घोंसले में पहुंचती है, वहां से आंख खोलते दूसरे घोंसले में पहुंचाते हैं। इनकी आपस में तालमेल होती है। अपनी आवाज से ये कहते हैं हमें ज़रूरत है, ऐसी आवाज़ फेंकते हैं, और आवाज़ से दूसरे उल्लू समझ जाते हैं कि इसको अपने बच्चे की आंख खोलनी है तो मनी पंचानी, तो सहायक बनते हैं। एक मनी भी बड़ा काम कर जाती, पर होती है उनके पास, ये नहीं कि उनके पास नहीं होती। मनन सिमरन मुख के द्वारा मोक्ष कभी ना मिल पाता रे। मनन मन का खेला, मनन मन का खेला है। मन की भक्ति से क्या करोगे? राम 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 ओम 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 ओम, चाहे चुपके से भी करो तो मन से बोलोगे।
मन से बोले सो मानुष है, सुरती सु बोलोए सो संत जान रे। वह ही सच्चा भगत कहलाता जग में, उसको पूर्ण सतगुरु का साधक जान। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम जागो, सत्य को पाओ, सत्य हो जाओ। बिन जागे बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इस पल में रहना साइबन से मेला। प्यारी सत्संग जी, हर पल तुम्हारा जीवित होना चाहिए, तुम सपनों में नहीं जाना। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। तो प्यारी सत्संग जी, सपनों में मत जाओ, हर समय सिमरन में रहो। सिमरन सुरती लगाए के मुख से कुछ ना बोल, उसकी धुन अपने अंदर ऊपर से ऊपर चढ़ानी प्यारो। बस उसी में रहना जान, उसी धुन में रहने की आदत डालो। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास ना खोए। क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। बस श्वास श्वास में रहने से सब पाप कट जाएंगे। कल और कल में नहीं जाना, इस पल में रहना। इस पल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। फिर तुम कोई बुरी बात होगी नहीं। ना अच्छा करना ना बुरा करना। अच्छा सोचोगे तो बुरा हो जाएगा, बुरा सोचोगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अच्छा करोगे, क्योंकि मन करवा देता है। तभी कहा मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पे आस्वार है वह साधु को एक। इसलिए सुरती के दंड से घेर मन पवन, और पवन को सुषुम्ना में ला। मन को भगा और पवन को सुषुम्ना में ला। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया। बस संसार का संसार को ही दे के जाना है। ये मनन सिमरन संसार का संसार को सौंपो। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे संसार के संसार को सौंपो। ये तीर्थ यात्राएं करना, त्रिवेणी जाना, तुम्हारे अंदर त्रिवेणी है ना। सुषुम्ना ईडा पिंगला जब सम हुई, सुषुम्ना बनी तो त्रिवेणी बनी। ईडा पिंगला दो किनारे सम होने से सुषुम्ना बन जाती प्यारो। ताई से सिमरन होता प्यारो। निजगर अपने जाते रहे, अपने अंदर त्रिवेणी बनाओ। तुम बाहर ढूंढते हो त्रिवेणी, दो यहाँ हर पल बनाओ और उसमें अपने गोते लगाओ। पल पल जितना चाहो उतने गोते लगाओ। इस त्रिवेणी में रहना सीख लो तो हो गया भजन। और तुम बाहर ढूंढते हो। मंदिर है, मस्जिद है और भी गिरजाघर है, पर किसी का सुरती ना तोड़ो। खास साहिबन का घर है, सुरती किसी की मत तोड़ो। सुरती को किसी की मत भरमाओ। तुम किसी की सुरती को डिस्टर्ब ना करो। इसलिए प्रश्न जो है वो सतगुरु की सुरती को डिस्टर्ब करते हैं। जब तुम प्रश्न पूछते हो, हमें क्या लेना है प्रश्न से? प्रश्न मीन संसार, संसार को तजना। इतने साल आपको हो गए मेरे शिष्य बने हुए, और अभी जो आगे हैं वो ही नहीं समझ पा रहे, तो क्या बने? वो कहते हैं प्रश्न क्या करने, प्रश्नों के क्या कर लोगे उन उत्तरों को? संसार में अपनी हवा बनाओ, फिर क्या हो जाए?
हवा बनानी संसार में छोड़ो, ये संसार कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल सोया हो। इसलिए जो आदमी सपनों में है उसको तुम जगाना चाहते हो, वो कैसे जागे? उसको मेरी कोई समाधि अवस्था की फोटो दो, उसमें जाए, फिर आस्ता आस्ता जागेगा, और कोई ढंग नहीं होता। सतगुरु के दर्शन तो वो फोटो से भी हो जाता, जरूरी नहीं मेरे पास, जो एक बार देख ले वो अंदर बना ले मूर्त। और इसलिए कल और कल में नहीं जाना। कल और कल ही तुम्हारा काल है, कल और कल ही तुम्हारा मन है, कल और कल ही तुम्हारी इंद्रियां हैं, कल और कल ही तुम्हारा जन्म और मरण है। इस पल में कोई जन्म मरण नहीं, इस पल में कोई क्रिया नहीं, इस पल में कोई बुरा कर्म नहीं, इस पल में कभी बुरा कर्म होता ही नहीं। इस पल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं आपको जगाने की पूरी चेष्टा में लगा हुआ हूं, जागो। इसलिए मनन नहीं करना, ये खेला अच्छा नहीं, इस पल में रहना। सुरती ਨੂੰ महाचेतन करने दा राज दस दे, मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार। इस पल में सुरती चेतन होती है, इस पल में सुरती में रहना आता है, इस पल में सवा हाथ ऊपर जाना पड़ता है, इस पल। इसलिए सवाल क्या करने, सवाल तो तुम्हें इस पल से दूर करते हैं, उत्तर तुम्हारे को इस पल में दूर करते हैं। क्यों? मेरा भी समय जाया करते हो और अपना भी करते हो, और क्या संसार को दिखाना चाहते हो? मुझे बड़े उत्तर आते नहीं सर। और अपने प्रोफेशन से सरबंध रखो, दूसरे के प्रोफेशन में हस्तक्षेप मत करो। हर आदमी अपनी जगह काम जानता है, तुम उसको बताने की चेष्टा ना करो। तुम उसके मास्टर मत बनो जिसकी जो लाइन तुम्हारी नहीं। बाकी आठों पैर आराधिए, ना लइए नरक न जाइए, सिमरन में रहना। सिमरन के बिन कुछ नहीं करना, बस यही भक्ति है, यही सत्य है, यही इस पल में रहना, और यही तुम्हारा कल और कल छूटेगा। कल और कल तो सपने प्यारो, सपनों से क्या लेना रे। इस पल में तुम चेतन आत्मा प्यारो, उसी में रहना जान रहे, आत्मा बन के रहो ना इस पल में। तुम दूसरे पल में जाके क्या करना चाहते? इसलिए मेरा काम है, मेरी सुरती विच सतगुरां दा प्यार भर दे। तो सतगुरुओं का प्यार भरो अपने अंदर, तीन लोक से पार हो जाओ। तुम्हारे अपने पास तुम्हारी सुरती में सुरती भी है, निरति भी, और दोनों मिलके आत्मा बनती हैं। और क्या करना? सुरती और निरति के मेल से सुषमना में बस सम हो गई। मैंने कहा ना, हर समय टेस्ट कर लो, कभी बैल कोड नहीं मुझे देखोगे। कल भी मैंने सत्संग किया था, वो सत्संग प्यारी सत्संग जी गड़बड़ हो गया थोड़ा, एक भजन का अंतरा गड़बड़ हो गया, और वो मेरा 1 घंटा 50 मिनट का सत्संग था। प्यारी सत्संग जी वो मिटा दिया गया, और आज दोबारा किया तो अच्छी बात है। जो दूसरा कर रहा हूं उससे कई गुना आगे का है, लाभ ही लाभ, कोई हानि। हम कौन सा काल को खुश कर रहे हैं? हम तो सतपुरुष की दुनिया में गुणगान कर रहे हैं। तो सतपुरुष का गुणगान करें जितना, उतना थोड़ा है। कहते हैं बोधपूर्वक महाचेतना की पुकार, सुरती चेतन में प्यारो, रोम रोम चेतन कर जाती प्यारो। देखा, कहता है बोधपूर्वक होश आवास में रहकर महाचेतना की पुकार, सतपुरुष सतगुरु के द्वारा पकड़ना, सतगुरु के अंदर देखना, सतगुरु के चेहरे पर चले जाना,
बोधपूर्वक की पुकार सुरती चेतन में प्यारो, रोम रोम चेतन कर जाती, फिर तुम्हारा सारा तन चेतन हो जाए। श्रुति की गति यूं करो जैसे नाद कर अंग, बस श्रुति को चेतन करो, समारा सारा अंग। तुम्हारी सारी बॉडी चेतन हो जाएगी। इसलिए श्रुति को संसार में मत डालो, शब्द में डालो, गुनगुनाओ और आगे बढ़ जाओ। बोधपूर्वक जो काम किया जाता प्यारो, महाचेतना के द्वारा होता जाना, होश में काम करना। बोधपूर्वक मीन्स होश में जो काम किया जाए, महाचेतना का द्वार खोल देता। ये सुषुम्ना तुम्हारी माँ चेतना खोल देती है। जागृत से प्रार्थनाएं काम करती प्यारो। जागृत हो सिमरन, जागृत हो ध्यान, जागृत हो कोई नेक काम, प्रश्न उत्तर नहीं। मैं तभी कहा इतने इतने साल हो गए, अभी आप प्रश्न और उत्तरों में फंसे हो। ये कोई भक्ति है? ये तो धोखा है। जागृत से प्रार्थनाएं काम करती प्यारो, उस प्यारे से जुड़ जाती रहे। अपने आप को सतगुरु से जोड़ो, जोड़ के रखो, सवालों से नहीं, सिमरन से, सुरती चेतन से। त्रैधारा बनो, आगे गंगा है, तुम्हारे अंदर है गंगा जमुना, तुम वहां जा रहे हो जाओ नहाने के लिए। सुरती और नृत्य क्या है? गंगा और तो जमुना ही है, दोनों जुड़ेंगे तो सरस्वती बनेगी। सम हो गई, ये देखो ये सम है, ये सरस्वती बोल रही, ये है सरस्वती। और तुम्हारा एक नाक चल रहा होता है, कभी दूसरा चल रहा होता है, दो कभी एक जैसे, कभी इकट्ठे नहीं चले, एक जैसी सुर निकलेगी। देख लो, एक जैसे, कोई फर्क नहीं होगा। सुरती और नृत्य वो बनाते हैं चेतन धारा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम सुरती नृत्य को ये करो गंगा जमुना से, तो तुम्हारी वो तो पानी है, मिनरल आपस में मिल जाते हैं, वो भी अच्छे हैं, परंतु इस बॉडी को, चमड़ी को देकर क्या मिले? चमड़ी को धोने से क्या मिल जाए? पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रचे में की, मैं तो ही पूछूं पंडिता, शब्द बढ़ा के जीव, शब्द पकड़ो, जीव बड़ा नहीं है, तन बड़ा नहीं, शब्द सिमरन सुरते लगाए के मुख से कुछ न बोल, ताई से कोई पार प्यार। मन में भटका जान, जो मन में रहता है भटक गया। बोधपूर्वक निर्णय प्यारो, पुकार उस प्यारे की ही जानो रे। सतगुरु की पुकार करनी है पल पल, त्रिवेणी सतगुरु को बनाना है। त्रिवेणी है ही सतगुरु, सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आवाज। ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो सतगुरु किया। बेहो कबीर 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 कबीर, वो बोले। मैं बोलता बोलो बेनाम बेनाम। मन के विचारों को छोड़ दो, सब कुछ विचारों का सौंप दो सतगुरु प्यारे को दे। विचार नहीं करना, सुरती में जाना, विचार नहीं करना। विचार से ही तो आप प्रश्न बनाते, इसलिए आप विचार छोड़ो। इसका मतलब अभी काखा पढ़ रहे हो, काखा से आगे नहीं है। अपना तो अपने पास कुछ है नहीं प्यारो, तन मन सुरती नृत्य भी उसी की जान रहे। तन और मन, तन मन तुम्हारा जो है ओंकार भगवान का, सुरती सतपुरुष की तुम्हारा है क्या? अरे तुम्हारा है, तुम ही सुरती और नृत्य हो। इसे चेतन कर लो, सब कुछ हो जाएगा। पाप किया और पुण्य किया प्यारो, एक खिन उसी का जान रहे।
हर खिन उसी का जान, एक खिन भी वही बात है, हर खिन भी वही। इसलिए कहा पाप क्या और पुण्य क्या प्यारो, हर खिन उसी का जान। पाप पुण्य में ना जाओ, वो छोड़ो, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं दो। ये काल का शब्द है, इससे कोई लाभ, अच्छे बुरे कर्मों से जन्म मिलेगा, काल में रहो। तुम 2 मिनट में नेकी करोगे, श्रद्धा से करो, हर काम समर्पण से करो, सतगुरु के सानिध्य में करो, बात बन जाएगी। पाप क्या और पुण्य क्या प्यारो, इस खिन उसी का जान रे, माया जाल भी उसी का प्यारो। अपनी तो केवल सुरती निरती रे, माया जाल भी ओंकार भगवान का, हमारी तो सुरती निरती है। तुम उसमें रहना, काम करो, माया के विषय में मत सुनो, वो भी सौंपो सतगुरु को। जितना आप दे सकते हो सतगुरु के कोष में डाल, कल आपका आश्रम बने। कोई नहीं तुम्हारा पैसा खाता, वो सीधा बैंक में जा रहा है, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता मैंने तुम्हारे पैसे को हाथ लगाता। प्यारी संगत जी, तुम जो डालोगे वतन, जितनी तुम्हारी यथाशक्ति वो डालो, ज्यादा भी मत डालो। जीवन मृत्यु भी उसी को दे दो, जीवन मृत्यु भी उसी की दी हुई प्यारो। तन मन भी ओंकार रे, तन मन भी तुम्हारा ओंकार है। तुम्हारा अपना है क्या? तन मन तुम्हारा 5 तत्व ओंकार के। मन वो खुद है, बुद्धि चित्त अहंकार भी उनके अंग है। तुम है क्या? तुम तो सिर्फ सुरती हो, निरती हो। तो ये तन को क्यों अपना समझ के बैठे हो? तुम कोई तन हो? इसलिए जो संसार के गुरुआं बरमा दिया उन्होंने सब, हर 3 आदमियों में एक गुरु बनाओ, कैसे चलेगा संसार? माया जाल भी उसी का प्यारो, अपनी तो केवल सुरती निरती, निरती रे, जीवन मृत्यु भी उसी की दी हुई प्यारो। तन मन भी ओंकार, ये सब कुछ ओंकार का है। जीवत मरना ही मरना कहलाता प्यारो, पल में ले चलते साइबन पास रे। देखा, जीवत मरना बहुत जलता रहो। तुम हर ध्यान में सतपुरुष के पास पहुंच जाओ, सतगुरु के पास पहुंच जाओ। सतगुरु के पास पहुंचे तो सतपुरुष के पास पहुंचे। सतगुरु को पकड़ने की चेष्टा करो, आप सीधे सतपुरुष को ना पकड़ो, सतगुरु को पकड़ो। सतगुरु ही पार उतारनहार है, सतपुरुष नहीं किसी को पार उतारते। सतपुरुष तो पंगु हैं, वो उतार ही नहीं सकते पार, तुम्हें क्या करेंगे? ना उनके हाथ है, ना उनके पांव है, ना उनका सर है, पार कैसे उतारेंगे तुम? पार उतारता सतगुरु, और कोई नहीं उतारता। हमारे पास केवल और केवल चेतना प्यारो, उसमें सुरती डालना सच्चा काम। हमारे पास क्या है? चेतना, आत्मा हो तुम, सुरती और निरती है, चेतना है तुम्हारे पास, उसमें सुरती डालना सच्चा काम है। चेतना दोनों को एक कर दो, सुरती निरती को, काम हो। बेसिकली जो सुरती है उसे चेतना कहते हैं, निरती में आस समाती है तो चेतना हो गई दोनों। हमारे पास केवल और केवल चेतना प्यारो, उसमें सुरती डालना सच्चा काम, मतलब सुरती नृत्य को एक करना। क्योंकि सबसे पहले चेतन तुम्हारी नृत्य होती है, क्योंकि वो श्वासा में, और सुरती तुम्हारी हृदय से आती है, इसलिए सबसे पहले नृत्य चेतन होती है, फिर सुरती आती है, तब जाकर तुम्हारी जो है सुरती उसमें आन समाती है। हमने कोई चीज रंग नहीं लिखते। जग का जीना मरना प्यारो, सतगुरु का कहा जानो और मानो। सतगुरु जो कहें उस पर चलना और मानना, श्रद्धा पूर्वक, उसमें कोई प्रश्न नहीं लाना। प्रश्नों की कोई जगह नहीं है सतगुरु के साथ चलने की, प्रश्न का कोई स्थान ही नहीं है, तो उत्तर क्या दें? इसलिए अभी तक तुम्हें इतना भी नहीं समझ आ रही है तो मैं क्या कर सकूं?
कहता है अपने अपने समय पर प्यारो जग से कुछ सभी को करना और आना। जाना और आना, अगर संसार में हो तो जाना तो आना है। निज दाम से भी जाना और आना है। अगर वो संसार में भेज देते हैं जाते ही तुमको काम करने के लिए, जैसे मुझे भेजा, जाते ही भेज दिया, जाओ काम करो, बॉडी में वापस इसी में भेज दिया, देरी नहीं करी। ओंकार भगवान को सीधा कह दिया इसको वापस भेज दो। ओंकार भगवान नहीं, मुझे वापस बॉडी में भेज दिया। हुक्म तो सतपुरुष का हुआ। तो मैं बॉडी में वापस आ गया। मैं तो निकल गया था हॉस्पिटल में, डेथ हो चुकी थी, और क्या कहते हो। सबूत देता हूं अपने सारे सबूतों से बात करता हूं। कहता है जाग कर जीना मरना प्यारो, सतगुरु का कहा जानो और मरो। जाग के जियो और मरो, फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं। जागना किसको कहते हैं? सतगुरु का होना, श्रुति और नृत्य को चेतन करना, इसका नाम जागना है। ये नहीं कि तुम सोए हुए नींद में तो जागो, उसको ये वो जागना है। सतगुरु के हो जाना ही जागना, सतगुरु में समाना, सतगुरु के हो जाना, सतगुरु के आगे समर्पण। इसलिए मैंने कहा अगर कोई कुछ थोड़ा जागा है तो वो तुम्हारी प्रेसिडेंट रजनी है, जो थोड़ा जागा है वो है। बाकी अभी जागा कोई। जागने की वेला आ रही है, बहुत इकट्ठे जागेंगे बड़े, पर थोड़ा भी समय लगे। इकट्ठे जागोगे आप बहुत। बोध पूर्वक और प्रेम में जीवित मरना होता प्यारो। बोध पूर्वक और प्रेम, होश में रहना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार तुम्हारे काबू में रहे हैं जब हैं तो तुम बोध पूर्वक हो। ये भी नहीं लोग, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और तुम आप एक, तो फिर तुम बोधपूर्वक हो और प्रेम आ गया। बोधपूर्वक हुए तो प्रेम आया, और प्रेम आया तो सत अनंत साथ है। जीवित मरना होता प्यारे, तभी जीवित मरना होता, नहीं तो जीवित मरना नहीं होता। बोधपूर्वक जीवन मरना होता है। इस प्यारे को उस प्यारे में मेल कराता, उस प्यारे से मेल कराता है, उस प्यारे से मेल कराता है। ये बोधपूर्वक जब तुम जीवित मरना आ जाता है तो तुम में उस प्यारे से मेल होता, तब होता। प्रश्न जब तुम करते हो तो तुम कहाँ सतपुरुष के नजदीक कहाँ आ सकते हो? नहीं आ सकते। अपने अपने समय पर प्यारो जग से कुछ सभी को करना और आना है। संसार में रहोगे तो मरना और जन्म लगा है, चाहे स्वर्ग में जाओ, पितर लोक में जाओ, देव लोगों में जाओ, वापस आना पड़े। जाना और आना, फिर जीरो से शुरू करना पड़े। काल का दायरा बड़ा कठिन। जीरो पलट सीधा किया तो खुद खुदा हुआ। प्यारे सत्संग जी, जीरो के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, जीरो पलट सीधा किया तो खुद खुदा हुआ। कहने का मतलब है एक हो जाना। ओंकार भगवान से एक हो जाना, आपको स्वर्ग मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता। तीन लोक में सभी लोग बट के, ओशो जी भी यहाँ तक, वो कबीर साहब का तभी उन्होंने दाया, इबना रहूंगा माटी के घर में। देखोगे जी उन्होंने भी कहा, बाबा किस संदर्भ में कहा ये जानना चाहिए। इबना रहूं माटी के घर में जाऊं बसु हरि में। कहने का मतलब है पहले तो ओंकार भगवान को जानना पड़ता है। जैसे वो आए ना मेरे सामने भी सूरज बन के, तो सतपुरुष ने हुक्म दिया वापस भेज देना इसको काम करना था, भेज दिया ना वापस। पहल तो मिलती ओंकार भगवान को है, लेकिन पुकार तो सीधी सतपुरुष के पास जाती, काम वो करते हैं। हाँ, कबीर साहब का लिखने का अपना ढंग है, मेरा लिखने का अपना ढंग है। वो अपने ढंग से उन्होंने लिखवाया, मैं अपने ढंग से। लोगों ने गलत मीनिंग ले लिया तो आपके उसका हम क्या करें? कल को मेरी भी चीज़, लेकिन मेरी चीज़ें गलत नहीं ले सकते। मैं बड़ा समझ के संभल के लिख रहा हूँ।
अपने अपने समय पर प्यारो जग से कूच सभी को करना और आना रे, जाना और आना है। मैं ऐसे संत बन के आया, कूच करके आया ना, तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी। आना है, काम करना है फिर संसार पर। जब पूर्ण सतगुरु कि महाचेतन पाई प्यारो, जीवत मरना कहलाता रे। जब सतगुरु का शब्द मिल जाता है तो उसी का नाम है जीवत मरना, बहुजल तरना। जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। मरिए ते मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। मैं मरा भाई कितनी बार, तो बोलते बोलते मर रहा। मरिए ते मर जाइए, छूट। इस संसार को क्या लेना, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ भरे जाना है, रहना नहीं देश बेराना। ये संसार झाड़ और जाकर, ये संसार कुछ है, इसमें उलझोगे, कांटों से उलझोगे तो फिर वहां से निकलना कठिन हो जाता। कपड़े फाड़ देता है, कांटे छोड़ते नहीं, बड़ी कठिनाई में फंस जाते हो। तो काल के जाल में फंसना कांटे। पर जब पूर्ण सतगुरु की महाचेतन पाई प्यारो, जीवत मरना कहलाता है। इसी का नाम है जीवत मरना, बहुजल तरना। जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। मरिए ते मर जाए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। ऊंट की तरह जुगाली नहीं करनी, शेर की तरह जब खाया तो खाया, नहीं खाया तो एक ही शेर पूरे जंगल का बादशाह। एक ही संत आता है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में एक बार एक संत आता है दुनिया। कबीर आए तो कबीर साहब आए, ये गधा भाई आया तो गधा भाई, दुनिया। एक म्यान में एक तलवार, एक खड़क, एक तलवार रे। तलवार तो सतपुरुष है, मैं तो खड़क हूं, मैं खड़क हूं। वो आ जाते हैं, मैं तलवार और पूरा बन जाता हूं, नहीं तो मैं खड़क खोल। इसलिए प्यारे सत्संग जी, समझने की चेष्टा करो। बोधपूर्वक महाचेतना की पुकार सुरती चेतन में प्यारो, रोम रोम चेतन कर जाती रे। सत्य प्रेम आनंद की अंदर चेतन चेतना बहती प्यारो। बोधपूर्वक जो काम किया जाता प्यारो, महाचेतना के द्वारा होता जाना। जो जाग कर तुम काम करते हो, महाचेतना करती, कुछ और नहीं कर, तो तुम करने वाले नहीं। करता धरता कोई और नहीं, करता केवल संत रे। तुम तो केवल साधक प्यारो, मत समझो तुम कहीं करता रहे। तुम्हारे अंदर बैठ के प्यारो, सतगुरु ही सब करता है, सतगुरु करता है, तुम नहीं करते। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मन से द्वारा भी ओंकार करता है और सुरती के द्वारा सतगुरु करता है। पर तुम्हें कहाँ समझ आएगी। रोम रोम चेतन कर जाती प्यारो, सत प्रेम आनंद के अंदर चेतना बहती जान रहे। सत प्रेम और आनंद आया तो प्रश्न गिर गए, समर्पण आ गया। सत्य प्रेम और आनंद आने के बाद तुम भगत बन गए। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण होई। पूर्ण सतगुरु ढूंढो तब बात बन जाएगी। बिन पूर्ण सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। बोधपूर्व जो काम किया जाता प्यारो, महाचेतना के द्वारा होता जान रे। जागृत से प्रार्थनाएं काम करती प्यारो, उस प्यारे से जुड़ जाती तार।
जब तुम होश पूर्वक हो, मीन्स शब्द चेतन है, सुषुम्ना समय सिमरन में जाओ। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद कुरंग, पल भर भी बिसरे नहीं प्राण तजे तेई संग। बोध पूर्वक निर्णय प्यारो, उस प्यारे की ही जानो पुकार। बोधपूर्वक तुम जो करते हो वो सतगुरु करते हैं और सतपुरुष करते हैं। होश में, बोधपूर्व मीन्स होश में, सिमरन से, श्वासा से काम करते हो तो तुम बोधपूर्वक हो और वही तुम्हें पार लगाता है। उसी से तुम्हारी आत्मा चेतन होती है, उसी से तुम्हारी सुरति जो है वो काम करती है। वही तुम्हारे अंदर क्या बन जाती है, मनी। वही तुम्हारी सुरति चेतनी मनी, वो रोशनी देती है, तुम्हें रास्ता दिखाती है, सब कुछ करती है। महाचेतना तुम बन जाते हो। तो कितने कितने काव्य लिखता हूँ, ये 16 लाइनें भी आपको दिया, भजन भी दिया, वहाँ भी दिया। किस ओंकार का सब कुछ ओंकार को सौंपना पड़ता है, कुछ नहीं पास रखना पड़ता ओंकार भगवान का, फिर भक्ति शुरू होती है। उसी को बोलते हैं बोधपूर्वक, उसी को कहते हैं जागृत अवस्था, और वही सिमरन की अवस्था है, वही ध्यान की अवस्था है, वही सतपुरुष पाने की अवस्था है, वही तुम्हारे को बोधपूर्वक बनाते हैं और तुम्हें पार कराते हैं। तो आज इतना ही रखता हूँ कि 1 घंटा 40 मिनट के करीब आपको मैंने दिया। अब थक भी गया हूँ क्योंकि कल के बाद आज यकदम दूसरा सत्संग दिया। मैंने तो अपनी तरफ से वो सत्संग कर दिया था, पर चलो उसमें गड़बड़ हो गई, कैंसिल करना पड़ा 1-2 के कारण, क्योंकि कोई भी चीज़ अखरे तो फिर अभी तुम जागे नहीं, तुम्हें अखर सकती है, अच्छा नहीं लगा। तो सारा सत्संग 1 घंटा 52 मिनट का सत्संग था कल, आज तो 1 घंटा तकरीबन 35-36 मिनट का होगा। इसलिए तुम्हें बार बार कहता हूँ, बोधपूर्वक निर्णय प्यारा, उस प्यारे की ही जानो पुकार रहे, उस प्यारे की पुकार सतपुरुष की। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मन मरीद संसार है, गुरु मरीद कोई साथ, उसको तुम पकड़ लो प्यारो, वही प्यारा साथ। जो कोई जाग जाए उसका संग करो, उससे राय लो और उसके आगे झुक के रहो, तो तुम भी वही बन जाओगे। तो झुकना जिसको आ गया, सब कुछ ही वो पा गया। सब कुछ पाने के बाद सतगुरु का भी हो गया और सतपुरुष का भी हो गया, वो दोनों का हो जाता है। तो मैं यहाँ क्लोज करता हूँ आपके समक्ष, क्योंकि लाता तो मैं आपके लिए ज़्यादा हूँ, कम नहीं लाता कभी भी आपके लिए, क्योंकि इससे सिमिट्री रहती है। मैं आगे पीछे नहीं भागता, लिखने का मतलब और कोई नहीं होता, सिमिट्री रहती है। मेरा प्रवचन एक लयबद्धता में आ जाता है और आपके कानों में जाता है और आपके जागने में आसानी हो जाती है, और कोई लाभ नहीं है। हाँ, दूसरा लाभ है कि ये हमारी पुस्तकें भी लिखी जा रही हैं, तो उसके साथ साथ ये लिखा हुआ सीधा पहुंच जाता है। अजय जी भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी श्रद्धा से काम कर रहे हैं, रजनी भी बड़ी श्रद्धा से काम कर रही है, आप कैप्टन साहब भी जाग रहे हैं अपने आप को संभाल रहे हैं। तो सारी संगत को ही इसी तरह काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कोई ना करे, सभी करें, सभी मिलजुल के आपस में बड़े प्रेम से रहें, आगे बढ़ें और उन्नति करें, और सतपुरुष के चरणों में और सतगुरु के चरणों में नतमस्तक रहें, तासे ही पार हो जाओगे, और कोई रास्ता नहीं। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो मैं सभी हंसों को, सभी परमहंसों को सतपुरुष के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, चाहे मेरे दीक्षित हैं,
चाहे नहीं है, उनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें और फिर अगले सत्संग में आपके समक्ष आऊँगा और नई चीज़ों के साथ, नए भजन के साथ आपके सामने बैठूंगा और आपको दूंगा। सो धन्यवाद।